नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली बाज़ार। मैं एसके रंजन, व्यापार जिन्स की खास खबरों के साथ अभी मैं मौजूद हूँ एशिया की सबसे बड़ी अनाज मंडी नया बाज़ार में। और स्टॉक सीमा को लेकर के नया बाज़ार में अभी व्यापारियों द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है। व्यापारी जो है एकत्रित हुए हैं। आइए देखते हैं व्यापारी क्या कह रहे हैं दालों के स्टॉक सीमा के बारे में। माल नहीं आएंगे, इससे सप्लाई लाइन टूट जाएगी। अधिकतम दालें एमएसपी से नीचे है और सरकार कोई बात नहीं 200 का। जैसा कि आप लोगों ने देखा, नया बाज़ार के तमाम व्यापारी आज स्टॉक सीमा को लेकर के रोड पर उतरे हुए थे। आइए इस संबंध में बात करते हैं। दिल्ली ग्रेन मर्चेंट एसोसिएशन के प्रधान नरेश गुप्ता जी हैं, महामंत्री सुरेंद्र कुमार गर्ग जी हैं, पल्सेस एंड बीन्स इंपोर्टर एसोसिएशन के प्रधान प्रदीप जिंदल जी हैं, गौरव गुप्ता जी हैं, उप प्रधान सचिन शर्मा जी हैं, संयुक्त मंत्री। आइए पहले बात करते हैं महामंत्री जी से। महामंत्री जी, दिल्ली बाज़ार में आपका स्वागत है। आज के डेट में तमाम मीडिया वाले नया बाज़ार में चारों तरफ से छाए हुए थे। कारण क्या है? स्टॉक सीमा को लेकर के जो चर्चाएं हुई, क्या कहेंगे दिल्ली बाज़ार? न्यूनतम समर्थन मूल्य से काफ़ी नीचे है। केवल एक आध दाल को छोड़ करके बाकी सबके भाव नीचे हैं। फिर ये स्टॉक सीमा लगाने का निर्णय लेना किसी के भी हित में नहीं है। इससे 200 टन की स्टॉक सीमा में कोई भी होलसेल का व्यापारी अपना व्यापार नहीं कर सकता। जैसे हमने पहले ही बताया कि लगभग 7-8 वैरायटियाँ दालों की हैं, जिसकी तैयार होकर के 25-30 वैरायटियाँ बन जाती हैं। कोई धुली दाल है, कोई छिलका दाल है, कोई साबुत है। एक एक गाड़ी माल भी होलसेलर मंगवाता है, तो बताइए वो कैसे अपना दुकानदारी कर पाए, कैसे अपना व्यापार कर पाए। मेरा तो रंजन जी आपके इस चैनल के माध्यम से मैं तो माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय कृषि मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी, माननीय खाद्य मंत्री श्री पीयूष गोयल जी, हम व्यापारियों की तो करबद्ध प्रार्थना है कि इस आदेश को तुरंत वापस लिया जाए, ताकि किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य मिले और व्यापारी चैन से अपना व्यापार कर सके। और जो भी सरकार नीति बनाए, हमने पहले भी लिखा है, वो लंबे समय के लिए हो। ऐसा ना हो कि 1 महीने पहले कोई ऑर्डर कर दिया, 2 महीने बाद कोई आदेश पारित कर दिया, उससे व्यापारी कभी अपना व्यापार सुचारू रूप से। बात करते हैं दिल्ली ग्रेन मर्चेंट एसोसिएशन के प्रधान नरेश गुप्ता जी से। नरेश जी, दिल्ली बाज़ार में आपका स्वागत है। क्या कहेंगे स्टॉक सीमा को लेकर के? देखिए, बड़े आश्चर्यजनक बात है कि दालों में 2000 रुपये से लेके 500 रुपये से 2000 रुपये तक के भाव कम हो गए पिछले कई महीनों से, पिछले वर्ष से। और फिर सरकार, हमें समझ में नहीं आ रहा, बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि 200 मैट्रिक टन की स्टॉक सीमा दालों की लेके आ रही है, दलहन की लेके आ रही है। ये जो ऑर्डर 2 जुलाई को सरकार ने कर दिया, सारे व्यापार जगत को इसका बड़ा भारी आश्चर्य है कि इतने भारी मंदे में इस तरह का सरकार ऑर्डर कर रही है। और दूसरा, जैसा कि अभी बताया महामंत्री जी ने कि 8-10 किस्म की दलहन होती हैं, 25-30 किस्म की दालें हैं, उनको थोक व्यापारी के लिए इस 200 मैट्रिक टन में उसका कोई व्यापार नहीं चल सकता, ना सप्लाई बढ़ सकती। सप्लाई ना हो, सप्लाई सुगमता से, जैसा कि आपने देखा पिछले 2 महीनों में कोविड महामारी का कितना भारी देश में और दिल्ली में प्रकोप था, उसमें भी हमारे दुर्गम परिस्थितियों में हमारे व्यापारी ने किसी प्रकार से भी जो है सप्लाई को सुगमता से उपलब्ध करवाया। तो अगर स्टॉक था तो भाव भी कम हो गए और माल भी, सप्लाई भी आराम से होती रही। और अगर स्टॉक नहीं होगा तो कैसे भाव, समझ में नहीं आया। अगर स्टॉक ही जिस चीज़ का नहीं होगा तो उसका भाव का कौन जिम्मेवारी लेगा। और रही बात कि इससे जो है व्यापारी तो व्यापार नहीं कर पाएगा, लेकिन पता नहीं सरकार की अपनी क्या समझ है। और जब माल नहीं होगा तो किसान भी उत्पादन नहीं करेगा दालों का। तो किसान, जब सरकार का टारगेट है उत्पादन को बढ़ाना, कि भाई उत्पादन बढ़े दालों का, अगर दालों की देश में कमी है तो सरकार को चाहिए कि जिस दाल की कमी दिखाई देती है उस दाल पे इंपोर्ट ड्यूटी कम करे, ताकि आयातक जो है बाहर से दाल मंगवा ले। तो और हमारे बाज़ार में 6000 रुपये, 5600 रुपये दाल चना है,
अरहर दाल है 8,085 रुपये, मसूर 70 रुपये के भाव। सरकार को जितनी अपनी एजेंसियों के थ्रू, केंद्रीय भंडार और जो भी सरकार की रिटेल की एजेंसी है उनके थ्रू जितना माल चाहिए, चाहे लाखों बोरी माल ले ले, यहाँ उपलब्ध है। लेकिन अगर स्टॉक ही नहीं होगा तो माल कहाँ से मिलेगा? और भाव जो घटे हुए हैं, मेरा तो यही मानना है कि भाई सरकार जल्दी से जल्दी इस पर पुनर्विचार। आनंद जी, स्टॉक लिमिट से व्यापारियों को परेशानी किस तरह की हो रही है, क्या कहेंगे? हमारे व्यापारियों को और हम व्यापारियों को परेशानी एक ही बात की है कि हमारा व्यापारी डेली रोजाना का 50, 100, 150, 200, 250 टन का व्यापार रोजाना करता है। अब रोजाना व्यापार जो 200, 250, 50 टन का करता है तो उसका वो कैसे क्या कम करेगा? कितना प्रिक्योर करेगा? कैसे प्रिक्योर करेगा? हमारा माल रास्ते में भी होता है, जो आ रहा है 100-200 टन तो हमारे रास्ते में माल होता है, जो दूसरी जगह से जहाँ हमने प्रिक्योर किया है, जहाँ साल में जिस एक दाल की फसल साल में एक बार आती है और उसको हम प्रिक्योर करके रखेंगे नहीं तो कैसे आती है, और वो उसको हम लेकर रखेंगे और जब भी तो हम 3-4 महीने, 4 महीने, 3 महीने जो हमारे त्यौहार आएंगे या त्योहारों पे जो माल बिकता है तो वो दालें बिकती है तो जब भी तो बिकेंगी जब हमारे पास स्टॉक होगा। लेकिन हम 200 टन से कैसे काम करेंगे? तो ये कानून तो 1955 में कानून था। हमें 1955 में जनसंख्या भारत की 25 करोड़ थी, आज 150 करोड़ के करीब पहुंचने वाली है। तो वो कानून और ये आज 2021 में कैसे वाइबल है, हमें समझ में नहीं आ रहा। सरकार ने क्या सोच के ये कानून लगाया है? हमें सरकार से निवेदन है कि इस कानून को वापस लिया जाए, जिससे कि हम व्यापारी और व्यापार करने वाले और जो कंज्यूमर हैं हमारे। आइए बात करते हैं पल्सेज एंड बीन्स इंपोर्टर एसोसिएशन के अध्यक्ष प्रदीप जिंदल जी से, क्या कह रहे हैं स्टॉक सीमा के बारे में। प्रदीप जी, दिल्ली बाज़ार में आपका स्वागत है। क्या गवर्नमेंट और व्यापारियों के बीच कम्युनिकेशन गैपिंग है, क्या कहेंगे? जो स्टॉक लिमिट लगा है, सलाह के लगा है, क्या कहेंगे? और स्टॉक लिमिट जो लगा है, इससे व्यापारियों को परेशानी किस तरह की आएगी आने वाले दिनों में? रंजन जी, सबसे पहले तो मैं बोलना चाहूँगा कि ये एक तो होता है सरप्राइज और एक होता है शॉक। सरकार ने इस तरह की जो लिमिट लगाई है, ये हमारे को सरप्राइज के साथ साथ उससे बड़ा शॉक दिया हमारे को। और जो सरकार की खुद की प्रेस रिलीज थी उसमें लिखा था कि ये जमाखोरी और प्राइस बढ़ने के कारण हुआ है। मैं खुद सरकार को अपने खर्चे पे सरकार को पूरे देश में भ्रमित कराऊंगा, जितनी 29 स्टेट है सब जगह ले जाऊंगा, सब जगह एमएसपी से नीचे दालें बिक रही हैं। और जो सिर्फ एक मसूर है वो थोड़ा एमएसपी से ऊपर बिक रही है। 2017 में मोदी सरकार का सपना था कि किसानों की आय डबल करनी है। डबल करने के लिए उन्होंने दालों के ऊपर, काबली चने के ऊपर 44%, मटर के ऊपर 50%, देसी चने के ऊपर 66% और मसूर के ऊपर 33% की इंपोर्ट ड्यूटी लगाई, ताकि इंपोर्ट टोटली डिस्करेज हो जाए। तो जो इंपोर्ट 55-60 लाख टन का आता था वो घट के 15 से 20 लाख टन पे रह गया। तो 30 लाख टन का जब विदेशों से माल आना बंद हो गया तो उसकी डिमांड नेचुरल है, इंडियन फार्मर जो माल पैदा करेगा उसके ऊपर जाएगी। तो उन्होंने जब यहाँ डिमांड आ गई, अभी 4-5 साल से ये एमएसपी भी बढ़ा रहे हैं, हर साल एमएसपी बढ़ाते हैं और काफ़ी कंसिडरेबल रेट पे बढ़ाते हैं। तो अब किसी तरह ये एमएसपी के लेवल पे आए हैं। अब एमएसपी किसान को थोड़ा सा मिलना ही चालू हुआ है। और सितंबर 2020 में जैसे मोदी सरकार ने कहा था कि हम स्टॉक लिमिट जब लाएंगे, कोई वार हो जाए, कोई तूफान आ जाए, कोई 5 साल का ले दे कर करके एवरेज प्राइस से 50% ऊपर हो जाए, अभी तो हम एमएसपी पे ही नहीं पहुंचे। तो ये मेरे को बल्कि ये सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है, ये सरकार किसानों के हित में काम कर रही है या अनित में काम कर रही है, या किसान सिर्फ बोलती है हम किसान की डबल आय करेंगे, और हकीकत में जब किसानों को थोड़ा बहुत एमएसपी तक पहुंचने लगता है, ये स्टॉक लिमिट लगा कर करके उनको प्राइस को उनको धराशायी कर देते हैं। तो सरकार की ये पॉलिसी मेरे बिल्कुल समझ से बाहर है। और रही जहाँ तक मसूर की बात, अगर मसूर में अगर ये एमएसपी से ऊपर है तो ये जो ड्यूटियाँ लगाई गई थी 2017 में, जो इंपोर्ट को डिस्करेज किया गया था, तो पिछले साल भी सरकार ने, जब पिछले साल भी शॉर्टेज थी मसूर की, तो ड्यूटी को कम किया था, 33% से 11% किया था। इस साल भी, वो भी 2 महीने के लिए किया था। इस साल भी सरकार 2 महीने 4 महीने के लिए ड्यूटी कम कर सकती है, ताकि हमारे देश में उपलब्धता बढ़े मसूर की, और वो भी एक एमएसपी के लेवल पे प्राइस रहे। तो इसलिए सरकार से हम बोलना चाहते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, जो ये जमाखोरी का लोग बोलते हैं या प्राइस बढ़ने का बोलते हैं,
मैं बार बार मीडियम के माध्यम से पहले भी कई बार बोला हूँ, ये जो सरकार डेटा लेती है रिटेल का, ये शॉपिंग मॉल में जो रेट चल रहे हैं उसका लेते हैं। जो 10-15 साल पहले जो 10 से 20% का डिफरेंस पे बिकता था होलसेल और रिटेल प्राइस का, अब वो 80 से 100% के करीब हो गया है। तो अब एसी मॉल में बिकते हैं, ऑनलाइन बिकता है। आज हमारा कंज्यूमर जाकर के होलसेल में नहीं खरीदना चाहता, ऑनलाइन खरीदना चाहता है। तो इसके लिए उनको तो पे तो करना है। तो जब उनकी कॉस्टिंग 10 से 15% होती है तो सरकार को इसेंशियल कमोडिटी एक्ट में सरकार चाहे तो उसके ऊपर कैपिंग लगा सकती है 20% की। 20% बहुत होता है। हम तो 5% ऑफर कर रहे हैं, 10% ऑफर कर रहे हैं रिटेलर को, जबकि होलसेलर तो आधा से 1% का भी मार्जिन नहीं रखता। तो इस तरह की अगर कैपिंग हो जाएगी तो उपभोक्ता को भी उनके वाजिब रेट में माल मिलेगा, और पूरी जो चैन है फार्मर से लेकर के व्यापारी की, मिलर की, उपभोक्ता की, ये सारी चैन बिल्कुल अपने आप ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगी। अगर होलसेल में प्राइस ज़्यादा है तो हम सरकार चाहे लाखों टन हम माल दे सकते हैं, 100 रुपये में हम तुअर दाल दे सकते हैं, 85 रुपये में मसूर दाल दे सकते हैं, 65 रुपये में चना दाल दे सकते हैं, जितना चाहे सरकार ले सकती है हमसे। और ये माल सरकार अपने NCCF है, नेफेड है, मदर डेयरी है, केंद्रीय भंडार है, उनके अब जो सरकार के खुद के रिटेल काउंटर्स हैं उस पर बेचे। मैं आपको दिखा दूंगा, ये सरकार 5000 टन से ज़्यादा माल नहीं लेगी और हम 1 लाख टन देने को तैयार है। और आपके चैनल से ही अगर ये सरकार माल लेती है, आपको ले आके दिखा दूंगा कि हमारे ट्रक वहाँ खड़े हैं, सरकार नहीं उतार रही है माल को। ये आपके माध्यम से ही मैं आपको सब दिखाऊंगा, प्रूफ करूंगा मैं। तो इनको ले दे करके कोई मिलता नहीं। किसान के ऊपर ये कुछ कर नहीं सकते, रिटेलर के ऊपर कुछ नहीं कर सकते, मिलर के ऊपर कुछ नहीं कर सकते। एक व्यापारी दिख रहा है। अब नई जनरेशन तो कोई आना नहीं चाहती। अब जो हम पुराने जो लोग हैं थोड़े बहुत हैं, ये भी धीरे धीरे अपना ये सामान लपेट करके व्यापार को बंद कर देंगे हम भी। तो सरकार हमारा व्यापार बंद करना चाहती है क्या? व्यापारी का बहुत बड़ा रोल होता है। व्यापारी एक इन्वेस्टर की तरह काम करता है। अगर स्टॉक करने से अगर प्रॉफिट होता है तो नेफेड ने 2-2 साल माल रखा है, 25-25 लाख टन माल लिखा है। आप देखो फिर भी 5-5 हजार करोड़ का लॉस दिखा रखा है। 2-2 साल का स्टॉक करने के बाद तो उनको 50,000 करोड़ का प्रॉफिट होना चाहिए। ये 5,000 करोड़ का नुकसान क्यों है? तो स्टॉक करने से कभी भी ऐसा नहीं होता कि जमाखोरी हो रही है। अब नया जमाना आ गया, नया युग आ गया। अब WTO में कमिटेड भी है इंडिया, उसको धीरे धीरे ट्रेड खोलना है, सारी सब्सिडी खत्म करनी है। ये तो बैकवर्ड चल रहे हैं। मेरे को लगता है मोदी सरकार में ये कोई भी आदमी इनको मिसगाइड करता है, और ये अपना दे डू नॉट अप्लाई देयर माइंड, और विद इमीडिएट इफेक्ट इनको ये कानून वापस लेना चाहिए, ट्रेड को ओपन करना चाहिए। पहले की तरह इनको कोई स्टॉक लिमिट इम्पोज नहीं करनी चाहिए, और इनको जो मसूर है, मसूर के ऊपर इम्पोर्ट ड्यूटी कम कर करके उसकी सप्लाई को। दिल्ली बाजार में आपका स्वागत है। क्या कहेंगे आज के स्टॉक लिमिट के बारे में? जो स्टॉक लिमिट लगा है इस बारे में आपका क्या कहना है? बहुत बहुत धन्यवाद रंजन जी आपका। सबसे पहले तो जो सरकार ने ये स्टॉक लिमिट 2 जुलाई को लगाई है, ये एक बहुत बड़ा सरप्राइज और शॉकिंग है। स्टॉक लिमिट तब लगाई जाती कि अगर बहुत अनाप शनाप तेजी होती, बहुत आसमान छू रहे होते भाव। आज जब दाल व्यापारी और दाल एमएसपी से नीचे दालें के भाव है, और दाल व्यापारी अपना वर्चस्व बचाने की कोशिश कर रहा है, और सरकार एक है कि ये स्टॉक लिमिट लगा देती है, तो उससे होगा क्या? आपकी ना होलसेल में तेजी है, रिटेल का जो मार्जिन है वो बहुत ज़्यादा है, उसको कम करना चाहिए। बाकी होलसेल पे आपने स्टॉक लिमिट लगा दी। आज किसान का माल सरकार 7 से 8% खाली माल खरीदती है, बाकी व्यापारी खरीदता है। अब सरकार के इस डिसीजन के बाद व्यापारी का माल खरीदेगा? बिल्कुल माल नहीं खरीदेगा व्यापारी। क्यों वो सोचेगा? आज हम 100 टन माल, 50 टन, 200 टन एक दिन में बेचते हैं। क्या पैमाना लगाया स्टॉक लिमिट का? क्या हम एक दिन का व्यापार करेंगे? क्या हमारे गोदाम में मजदूर एक दिन रहेगा? क्या वो एक दिन की लोडिंग अनलोडिंग करेगा? इससे अच्छा तो व्यापार बंद करना ज़्यादा बढ़िया है। तो सरकार को सोचना चाहिए वो किस बिहाफ पे स्टॉक लिमिट लगा रही है। जब दालों के भाव एमएसपी से नीचे हैं, एमएसपी तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, और सरकार स्टॉक लिमिट लगा रही है। इधर किसानों को प्रोत्साहन कर रही, दलहन की खेती करो, यहाँ दलहन उद्योग को बर्बाद करने की साजिश हो रही है। तो सरकार को सोचना चाहिए और इसको तत्काल प्रभाव से वापस लेना चाहिए इस निर्णय से ना केवल किसान जगत का, बाकी पूरा दलहन उद्योग। जी, स्टॉक लिमिट के बारे में आपका क्या कहना है? देखिए जी, एक काला कानून है जो रातों रात बिना किसी एक्सपर्ट्स की सलाह के लाया गया है।
और दिल्ली ग्रेन मर्चेंट एसोसिएशन हिंदुस्तान की सभी एसोसिएशन के साथ इसका विरोध करती है, क्योंकि बिना किसी माइंड को यूज़ किए, बिना एक्सपर्ट कमेटी, बिना किसी मीटिंग को बुलाए गए इसका फैसला लिया गया है। इसके लिए अब हमें अपनी गठन कर लिया गया अपनी कमेटियों का। हमें ज़रूरत पड़ी तो हम PIL दाखिल करके भी सरकार से जवाब मांगेंगे, और जहां लीगल एडवाइज़र से बात करके जो बेस्ट से बेस्ट फाइट कर सकते हैं वो करेंगे, और पूरे हिंदुस्तान के व्यापारियों के साथ करजोर विरोध प्रदर्शन करेंगे। सरकार को ये लगता है कि ये कानून सही है तो ऐसा करना चाहिए, हम लोगों को अपना व्यापारी छोड़ देना चाहिए। सरकार ये चाहती है, सीधे सीधे नहीं बोल रही, उल्टे घुमा फिरा के बोल रही है हम खुद ही अपना व्यापार छोड़ देते हैं। फिर सरकार के पास अच्छा ऑप्शन रहेगा, खुद ही उगा लेगी, खुद ही प्रोसेस कर लेगी, खुद ही पैक कर लेगी और खुद ही बेच लेगी। नई जनरेशन वैसे ही बाजार में नहीं आना चाह रही। जो बुजुर्ग बचे हुए हैं, जो इस नींव को जोड़े हुए हैं, रखे हुए हैं, उसको सरकार ख़त्म करना चाह रही है। अभी सरकार के हाथ में है कि हमें या तो बाजार से बाहर कर दे, वो खुद ही आके बैठ जाए यहाँ पे सारी चीज़ों के लिए, या हमारा सपोर्ट करे, हमारे हिसाब से हमारी सलाह लेके हमको साथ बिठा के काम करे। हम सरकार के साथ हैं, सरकार से बाहर नहीं है।